टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड, हार्दिक पांड्या भी नहीं टाल पाए भारत की हार। 19वें ओवर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, एक गलती से जीता हुआ मैच हारी भारतीय टीम। ना तो सूर्या होगा ड्रॉप, ना तो हार्दिक होगा। कौन ड्रॉप करोगे? जुरेल ड्रॉप हो गया। क्यों? जुरेल की क्या गलती है? पहले मैच खेला, वो पिछला मैच खेला, कोई भी एक मैच में फेलियर हो सकता है यार। सेकंड मैच आज खिलाया तुमने, उसको बारी तो दी नहीं। ये वही हाल है जो केएल राहुल का तुमने किया था श्रीलंका के अंदर। पहले मैच में तुमने खिलाया, वो फेल हो गया। दूसरे मैच में तुमने 7वें नंबर पे भेज दिया ओडीआई में, वहां पे उससे रन नहीं बने। तीसरे मैच में तुमने ड्रॉप ही कर दिया, पंत को खिला लिया। जब जब तुम हारते हो ना, तुम पैनिक करना शुरू कर देते हो। और आज हेलो वरुण भाई, 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है, दबा दिया? अरे दबाना नहीं था, अब इंडिया नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को आज वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि सामने वो 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है। नहीं, दबा दिया आपने, पर दबाना नहीं था, क्योंकि नहीं जीत पाएगी अब इंडिया। घुटनों पर सरेंडर कर गए संजू सैमसन और सूर्य कुमार, कांप गए तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के पैर। बदले की कसम खाकर इंग्लैंड ने किया उलटफेर। पहले वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर मचाई तबाही, फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दिखाई असली ताकत। आपने वीडियो में देख लिया है, इंग्लैंड ने इंडिया को 26 रन से हरा दिया है। बहुत ही शानदार जीत हासिल की इंग्लैंड ने और सीरीज 2-1 से बराबर हो चुकी है। 5 मैचों की सीरीज है। आइए जानते हैं इंडिया मीडिया का क्या कहना है। टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड, हार्दिक पांड्या भी नहीं टाल पाए भारत की हार। 19वें ओवर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, एक गलती से जीता हुआ मैच हारी भारतीय टीम। घुटनों पर सरेंडर कर गए संजू सैमसन और सूर्य कुमार, कांप गए तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के पैर। बदले की कसम खाकर इंग्लैंड ने किया उलटफेर। पहले वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर मचाई तबाही, फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दिखाई असली ताकत। शर्मनाक हार के बाद भावुक हुए सूर्य कुमार यादव। पहले 2 टी20 में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटाई थी, लेकिन तीसरे टी20 में अंग्रेजों ने बड़ा उलटफेर कर दिया और भारतीय टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया। भारत की जीत के लिए हार्दिक पांड्या ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन 19वें ओवर में ऐसा चमत्कार हुआ, इंग्लैंड भारत के जबड़े से जीत को छीन कर ले गई। आपको 19वें ओवर का रोमांच दिखाएंगे, लेकिन पहले मैच की कहानी देखिए। ड्रॉप ना तो सूर्या होगा ड्रॉप, ना तो हार्दिक होगा। कौन ड्रॉप करोगे? जुरेल ड्रॉप हो गया। क्यों? जुरेल की क्या गलती है? पहले मैच खेला, वो पिछला मैच खेला, कोई भी एक मैच में फेलियर हो सकता है यार। सेकंड मैच आज खिलाया तुमने, उसको बारी तो दी नहीं। ये वही हाल है जो केएल राहुल का तुमने किया था श्रीलंका के अंदर। पहले मैच में तुमने खिलाया, वो फेल हो गया। दूसरे मैच में तुमने 7वें नंबर पे भेज दिया ओडीआई में, वहां पे उससे रन नहीं बने। तीसरे मैच में तुमने ड्रॉप ही कर दिया, पंत को खिला लिया। जब जब तुम हारते हो ना, तुम पैनिक करना शुरू कर देते हो। और आज तो कोई रीजन ही नहीं था पैनिक करने का। जिस तरीके से तुमने भयंकर तरीके से तुम अपनी ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में ना, ओवर कॉन्फिडेंस के, हम तो फाड़ के रख देंगे, हम तो स्टेटमेंट देंगे। अबे स्टेटमेंट दे लो। स्टेटमेंट देने वालों, पहले अपना जो है गेम को चलाना तो सीख लो। गेम तुमसे चलाई नहीं जा रही, एक के बाद एक के बाद एक लप्पे मार के लोग आउट हो रहे हैं। और जब लप्पे मार के आउट हो गए ऊपर से, तो इनसे सिंगल नहीं निकल रहा। वॉशिंगटन सुंदर तो जलबिन मछली की तरह तड़फ रहा था भाई, वो तड़फ रहा बंदा। हार्दिक पांड्या तड़फ रहा था भाई। हार्दिक पांड्या कौन सा रिस्क ले रहा था? चलो हार्दिक पांड्या को बोलाओ एंकर रोल, ऐसा एंकर भाई, एंकर समझ लिया 2 ओवर में 30 रन चाहिए हो तो भी बन सकते। 2 ओवर में 41 रन कहां से बनेंगे भाई? कहां से बनेंगे? 20-20, 22-22 रन पर ओवर नहीं बनता एंड में जाके। 15 रन 12, वैसे तो 15 भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो 12-13 बन जाता है। 26 रन लास्ट ओवर 2 ओवर में चाहिए, 28 रन भी चाहिए, चलो हो सकता है अगर बॉलिंग हल्की हो। तुमसे कार्स खेला नहीं जा रहा, आर्चर तुम्हें ना चाह रहा है। ओवर टन पे तुम आउट हो रहे हो, ओवर टन पे आउट हो गया। आउट हो रहे हो, बताओ भाई, ओवर टन पे आउट होने वालों। और ये वैसे ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो किसी ने भेजी थी हमें चैट भी और बोला भी था, कि गंभीर के अंडर सीनियर प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे। गंभीर के अंडर जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, मैंने तो एक ही परफॉर्मेंस नहीं देखी, ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना हार्दिक पांड्या, ना सूर्य कुमार यादव, किसी की बैटिंग नहीं हो रही। जो आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं, सीनियर मोस्ट। रविंद्र जडेजा ने एक इनिंग में ऑस्ट्रेलिया में रन मारे थे, बिकॉज उसको अपनी जगह बचानी थी बस। उसके अलावा देख लो आपके हीरोज कौन बने हैं पिछले कुछ टाइम में। नीतीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा, आपके रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग श्रीलंका के अंदर, सारे यंगस्टर्स ही हैं। और हाँ, ये बच्चों वाली टीम मिल जाती है तो सीनियर्स भी पेल देते हैं कि भैया बांग्लादेश आ गई, बन गए शेर, वरना ये श्रीलंका से भी हार के आ गए थे। सो ये तो ऐसे तो नहीं चलने वाला भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला कि वरुण चक्रवर्ती 5-5 विकेट ले रहा है,
128 पे 127 पे 8 है, और तुम 127 पे 8 के बाद अगर आप मैच हार जाओ ना, इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अब सीरीज में वापस आ चुकी है। अगर आपने ये सीरीज को नेक्स्ट मैच में पुणे में क्लोज नहीं करा, ये सीरीज जीत जाएंगे इंग्लैंड, जीत जाएंगे। बता रहा हूं आपको। अगर आप पुणे में 2-0 अप होने के बावजूद अगर आप पुणे में नहीं जीत पाए, सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगी, और ये गंभीर हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए कि गंभीर फिर इतने कॉन्फिडेंस से चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाए, रोहित शर्मा को मिल जाए फिर जो उनको करना चाहिए। बिकॉज मैं तो देखो, कप्तान को अल्टीमेटली बैक करना पड़ेगा आपको। अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन टीम के लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप हार गए यहां, बिकॉज फिर तो आप हर चीज ही हार रहे हो यार। फिर तो आप T20 में इतना कॉन्फिडेंस से साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहे थे, सब कुछ जीत रहे थे, फिर तो गंभीर भी हार रहे हो, रोहित भी हार रहे हो, आपस में मिलकर तो सोने पे सुहागा हो जाएंगे दोनों, कि एक वहां हार रहा है, एक यहां हार रहा है, दोनों मिलकर तो बट्टाधारी कर देंगे। हालांकि ये टीम हारनी नहीं चाहिए, बट आपने जो आज बेड़ा गर्क करवाया है ना, जीता हुआ मैच हार गए हो, जीता हुआ मैच यार। 127 for 8 के बाद आप हार कैसे सकते हो गेम, ये बता दो आप। वही तो, बॉलिंग भी खराब है। बॉलिंग पे तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, आपकी बैटिंग कौन सा चली है। हम बात कर रहे थे, आपने बॉलिंग नहीं है यार, वो 8 आउट हो गए तो आपको खत्म करना चाहिए ना। आपने 8 कहा ना, चलिए ठीक है, 44 रन वो मार भी गए, आपने कहा चलो ठीक है, हमें एक मैच देखने का मजा आएगा, चलो 171 रन है, हम तो 200 मार जाते। हम तो एज अ फैन ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये 200 मार जाएंगे। चलिए लेकिन देखो, लेकिन बैटिंग में भाई मैं आपको ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं आपकी बैटिंग कहां चली। आपको एक ना एक मैच तो हारना ही था। आप लगातार अभी तक सूर्य और गंभीर का कॉम्बिनेशन एक भी मैच नहीं हारे थे। वो श्रीलंका में 3-0 जीते थे, वो उसके बाद आई थिंक बांग्लादेश से खेले थे, वहां पे भी जीते थे सारे मैच। साउथ अफ्रीका में गंभीर नहीं गए थे, वहां पे एक मैच हारा था सूर्या, और यहां पर भी सूर्या और गंभीर दोनों मैच जीते। मतलब 8 मैच लगातार शायद गंभीर और सूर्या जीत चुके थे, ये पहला वाला हार। तो लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत भी आप हार सकते हो, लेकिन यार 127 for 8 के बाद अगर आप हारते हो और इंग्लैंड जैसी टीम को आप जिंदा कर देते हो कि हाँ भैया तुम्हारा भी चांस है सीरीज में, अब आपने मेरे लिए एक ही चीज करनी है कि पुणे में सीरीज को खत्म करना है। अगर पुणे में ऊंच नीच हो गई ना, तो सीरीज आप हार जाओगे वानखेड़े में। हेलो वरुण भाई, 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है, दबा दिया। अरे दबाना नहीं था, अब इंडिया नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को आज वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि सामने वो 5 विकेट हॉल का बटन दिख रहा है, नहीं दबा दिया आपने, पर दबाना नहीं था, क्योंकि नहीं जीत पाएगी अब इंडिया, हार गई इंडिया। आज याद आ गया होगा वरुण चक्रवर्ती को वो डायलॉग। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको समझाऊं। अब ये डायलॉग तो आपको याद होगा, कौन सी मूवी का है, किस रेफरेंस में था, आप सबको याद होगा। अब आज मैंने इस डायलॉग का इसलिए यूज किया क्योंकि राजकोट के मैदान पे इंग्लैंड की जीत हो चुकी है। एक ऐसा मुकाबला जहां वरुण चक्रवर्ती आकर एक 5 विकेट हॉल लेते हैं, फिर भी इंडिया हार जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मतलब टीम इंडिया के पिछले 6 मैचेस देखें तो 4 बार टीम इंडिया जीती है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती थी, 2 मैचेस इंग्लैंड में जीत गई। सिर्फ 2 मैचेस टीम इंडिया हारी है, और क्या आपको पता है कि उन दोनों मैचेस में वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हॉल लिया। साउथ अफ्रीका में भी लिया था, इंग्लैंड में भी लिया। दोनों मैचेस में वरुण चक्रवर्ती का 5 विकेट हॉल था, और टीम इंडिया दोनों मैचेस हार गई। अब ये लकी है या अनलकी ये तो नहीं पता, पर आज वो डायलॉग याद आ गया कि वरुण भाई वो दिख रहा है ना सामने 5 विकेट हॉल का बटन, अरे नहीं दबाना था यार, आपने दबा दिया, अब हार गई इंडिया। खैर चलिए, ये तो मजाक की बात है, लेकिन इंग्लैंड जीत चुकी है। बड़ी बात यह है कि राजकोट के मैदान पे इंग्लैंड ने 26 रन से जीत दर्ज की, यानी कि 5 मैच की जो T20 सीरीज है, अब उसमें टीम इंडिया के पास सिर्फ 2-1 की बढ़त है, और इंग्लैंड की वापसी हो गई। इंग्लैंड की वापसी हो गई है, और अब थोड़ी सी चिंता की बात भी है, क्योंकि अब तक तो टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, सब परफॉर्म कर रहे थे और जीतती भी जा रही थी, पर एक हार सारी चीजें बदल देती है। राजकोट के स्टेडियम में भी सूर्य कुमार यादव ने ही टॉस जीता था। आज भी सूर्या ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इंग्लैंड के लिए आज भी खराब शुरुआत हुई थी, क्योंकि ओपनर फिल सोल्ट 5 रन बनाकर फिर से हार्दिक पांड्या को विकेट देकर चले गए थे। लेकिन इसके बाद बदले की आग में धधक रहे बेन डकेट ने कोहराम मचा दिया। 28 गेंदों में 51 रन ठोक दिए थे। जोस बटलर ने 24 रनों की पारी खेली। अंत में लियाम लिविंगस्टन ने कोहराम मचाया। 24 गेंदों में 43 रन ठोककर लियाम लिविंगस्टोन ने इंग्लैंड का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया था। लियाम लिविंगस्टोन ने 24 गेंदों में 43 रन बनाए और इनमें 5 छक्के लगाए थे। इंग्लैंड ने भारत के सामने 172 रनों का टारगेट खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था भारत आज भी आसानी से जीत हासिल करेगा।
लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वो चमत्कार कर दिया जिसकी भारत को उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी आते ही तबाही मचा दी। सबसे पहले संजू सैमसन का शिकार किया। जोफ्रा आर्चर ने 3 रन के निजी स्कोर पर संजू सैमसन को पवेलियन लौटा दिया। अभिषेक शर्मा के पैर भी आज कांप गए। अभिषेक शर्मा ने तेजी में शुरुआत की थी। 14 गेंदों में 24 रन ठोके थे, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा भी पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी आज धोखा दे दिया।